Okay, this one last video I'll make and then I will let you go. So I said in the last video that I will talk about ribosomes in this video. Already in that video, in the last only I talked about ribosome. More if I would like to talk about ribosome. You see, basically, you should understand that the DNA contains the gene. Am I right? The DNA is inside the nucleus. One segment of the DNA is known as the gene. That gene, when its need to be expressed, means proteins should be produced from that gene. What proteins are? Proteins are the polymer made up of amino acids. Now the structural and functional protein that are forming inside your cell is actually forming your character, or forming, as for that matters, forming character of any organism, be it unicellular, be it multicellular. What type of protein or what structure of protein is made in your body, and that depends on the sequence of the amino acids, that what amino acid is sitting beside what amino acids and bonding and creating the chain. And the sequence of the amino acid depends on the sequence of the nucleotides present in the gene, which I have explained you, ATGC करके याद आया? Right or wrong? Now जीन तो रहता है डीएनए में, और डीएनए कॉइल होकर रह जाता है न्यूक्लियस के अंदर. अगर प्रोकारियोटिक सेल भी हो फिर भी कॉइल होकर न्यूक्लियोइड बन के रह जाता है. वहां से जिस पोर्शन का प्रोटीन तुमको चाहिए, शायद तुमको कोई सेल को कोई केमिकल रिएक्शन करना है, उसकी वजह से एंजाइम्स की जरूरत है, या फिर कुछ किसी प्रोटीन की जरूरत है कुछ फंक्शन के लिए, तब वो प्रोटीन जब पैदा होना है या बनाना है अमाइनो एसिड से, सेल अमाइनो एसिड कलेक्ट करके रख देता है. लेकिन किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड को जोड़ना है वो जीन में इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में रखा हुआ है. तो न्यूक्लियस से वो निकल के बाहर कैसे आता है? न्यूक्लियस में ही, न्यूक्लियस के अंदर ही वो डीएनए का वो पोर्शन, सिर्फ उतना पोर्शन जितना जीन है, वो एक मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है. किस में कन्वर्ट होता है? नाम ही मैसेंजर है, मैसेज लेके जाएगा. राइट और रॉन्ग? लेकिन आरएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है. सर क्यों एक छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल में होता, आरएनए में ही क्यों? क्योंकि ये मैं बताता हूं, ये दिमाग में रखो ये क्वेश्चन. छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है. अब साइटोप्लाज्म में वो आरएनए जब आ जाता है तब क्या होता है? तब राइबोसोम्स अपने दोनों सब यूनिट से, ऊपर से और नीचे से, उस डीएनए को पकड़ लेते हैं. सर एक राइबोसोम नहीं, बहुत सारे राइबोसोम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सारे राइबोसोम ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर. दिखाता हूं. क्यों बात कर रहे हो? और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर. दिख रहा है? ये जो है ये आरएनए है. रिपीटिंग माय पॉइंट. और ये राइबोसोम का ऊपर का पोर्शन, छोटा सा यूनिट, बड़ा सा यूनिट, छोटा सा यूनिट, बड़ा सा यूनिट, छोटा सा यूनिट, ऐसे पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर बनाता है. सर इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि राइबोसोम क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को आने देगा और अपने सीक्वेंस में ऐड होने देगा और प्रोटीन को बना देगा. इसका भी डिटेल्स प्रोसेस है, लेकिन अभी तुम लोगों को बताऊंगा तो तुम्हारा ब्रेन फट जाएगा. लेकिन हाँ, राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस इन दिस वे. इज दिस क्लियर टू यू? राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स and remains like that inside the cell. In eukaryotic cell, the ribosomes that are present are 80S ribosome. 80S. S. सर S मतलब S एक यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं वेदबर्ग यूनिट. वेदबर्ग का स्पेलिंग ही है SVEDBERG, जहां पे S साइलेंट है. और वेदबर्ग यूनिट बताता है कि वो सब यूनिट कितना बड़ा या छोटा है. अब वेदबर्ग यूनिट का डिटेल्स क्या है वो भी बाद में सीखेंगे, अभी जरूरत नहीं है, देखेंगे. लेकिन इतना बड़ा या छोटा है. अब वेदबर्ग यूनिट वेक्टर जैसा एडिटिव नहीं होता है.
सिंपली ऐड नहीं कर सकते। दो वेक्टर क्वांटिटी को सिंपली ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि डायरेक्शन है। ठीक उसी तरह वेदबर्ग यूनिट से बना हुआ सब यूनिट सिंपली ऐड अप नहीं होता है। इसीलिए याद रखना, ये क्वेश्चन बाद में मैं बताता हूं। 80S जो राइबोसोम है, जो यूकारियोटिक सेल में रहता है, उसके दो सब यूनिट्स होते हैं 60S और 40S। अब तुम क्या सोचेगा? 60S प्लस 40S इक्वल्स टू 100S, राइट और रॉन्ग? छोटा सब यूनिट क्या होता है? 40S। बड़ा सब यूनिट क्या होता है? 60S। दो ऐड करने से क्या आना चाहिए? लेकिन पूरा राइबोसोम कितना है? 80S। यूकारियोटिक राइबोसोम है, याद रहेगा। और क्योंकि एडिटिव नहीं है इसीलिए नॉर्मल एडिशन नहीं हो रहा है। इस दिस क्लियर? कोई अगर पूछ देंगे कि 60S प्लस 40S तो 100S होना चाहिए, तो यूकारियोटिक राइबोसोम का दो सब यूनिट, एक बड़ा सब यूनिट 60S है, छोटा सब यूनिट 40S है, ऐड करने से फिर 80S क्यों नहीं, 100S क्यों नहीं बन रहा है, 80S क्यों बन रहा है? क्योंकि तुम बताओगे क्योंकि वो एडिटिव नहीं है। वेदबर्ग यूनिट इज नॉट एडिटिव, सिंपली the addition follows some other rules. Is this clear to you? Again, remember the eukaryotic ribosome is smaller than prokaryotic ribosome. Sorry, उल्टा बोल दिया। The prokaryotic ribosome is smaller than eukaryotic ribosome. The prokaryotic ribosome is, total ribosome is 70S. उसका टोटल कितना था? 80S। इसका टोटल कितना है? 70S। दो जो सब यूनिट्स है, एक है 50S, एक है 30S। 50 और 30 मिलकर 80 होना चाहिए था, बना है 70। ये है छोटे और बड़े सब यूनिट्स। इज दिस क्लियर टू यू ऑफ अ राइबोसोम? सर राइबोसोम के खाली ये सब यूनिट्स या प्रोटीनिशियस सब यूनिट्स ही होते हैं क्या? नहीं, राइबोसोम के अंदर आरएनए होता है। सर आरएनए होता है? हाँ, उस आरएनए को हम लोग कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, स्मॉल RNA, ऐसे लिखते हैं, स्मॉल RNA, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उल्टा दिख रहा होगा, सेल्फी कैमरा है। इज दिस क्लियर टू यू? स्मॉल RNA और मैसेंजर आरएनए को स्मॉल mRNA, मैसेंजर आरएनए। अब क्वेश्चन भूल गए हो तुम लोग, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि डीएनए का जो सीक्वेंस, जो जीन हम लोगों को प्रोटीन में कन्वर्ट करना हो रहा है, उसको मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियस के अंदर में ही कन्वर्ट किया जाता है। फिर उस पोर्ट से न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर्ट से वो निकल के साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोमल आरएनए, सॉरी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स उसको घेर लेता है और घेर के प्रोटीन बना देता है। अमीनो एसिड बना हुआ होता है ऑलरेडी बॉडी में, और सॉरी सेल्स में, और उसको प्रोटीन बना देता है, पर्टिकुलर प्रोटीन बन जाता है। किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड को ऐड करना है वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए निकाल के लाता है। अब क्वेश्चन एक था कि मैसेंजर आरएनए में ही क्यों कन्वर्ट होता है? एक छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता था और फिर बाहर निकल सकता था, क्योंकि डीएनए में तो बहुत सारे जीन्स है, जिस जीन्स की जरूरत है वो हो रहा है, तो एक छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल में ही कन्वर्ट होता। मैसेंजर आरएनए में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि रीजन ये है कि मैसेंजर आरएनए जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब जरूरत नहीं होगी तब वो डीएनए मॉलिक्यूल प्रोटीन सिंथेसिस के बाद भी अगर सेल साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा तो मजा आएगा? सेल का कंसंट्रेशन ऐसे ही बढ़ जाएगा, फालतू की बात होगी वो। तो ये चाहिए होता है काम खत्म होने के बाद वो मैसेंजर जो इंफॉर्मेशन लाया था, जैसे कि लव लेटर लिखते हो ना कि मम्मी के डर से फाड़ के फेंक देते हो, और बहुत इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है तो एकदम अंदर छुपा देते हो। अब सेल छुपाता नहीं है क्योंकि ये ओपन लेटर है। अब पढ़ना हो गया भाई, अब रख के क्या फायदा? बना लिया मैंने प्रोटीन जो मेरे को काम में आया था, तुमने कोड ला के दिया था, मैंने बना लिया, तो अब इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो डिस्ट्रॉय करना या डिस्ट्रॉय हो जाना मैसेंजर आरएनए के लिए ज्यादा इजी होता है। यही अब दूसरे तरीके से सोचो, यही रीजन है कि आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए है। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल उसको होना चाहिए जो स्टोर करके रखेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी पास होगा, राइट और रॉन्ग। तो आरएनए अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो क्या स्टोर करके रखेगा? इसीलिए डीएनए स्टोर करके रखता है, जेनेटिक मटेरियल है उस कोड को, एटीजीसी को। बात समझ में भी आ रही है कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना? इज दिस क्लियर टू यू? आया बात समझ में? ये एक बात हो गई, ये समझ में आ गया। अच्छा, मैं एक बात शुरू किया था, पता नहीं कौन सा वीडियो में, फ्लोट करता है, फ्लोट करता है,
अरे भाई साइटोप्लाज्म पानी से बना हुआ है, कंटेन करता है। सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे फ्लोट करके इधर उधर नहीं घूमता है, स्विमिंग पूल है क्या? सेल के अंदर तुम लोगों को पता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो प्रोटीन से बना हुआ है। मकड़ी का जाली देखे हो, राइट और रॉन्ग, जिसमें से मकड़ी मूव करता है, ठीक वैसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और सेल ऑर्गेनेल्स उस स्ट्रैंड्स को पकड़ पकड़ के घूमता है, ऐसे ही फ्लोट नहीं करता। हाँ, साइटोप्लाज्म पानी से बना हुआ है। इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस अंडरस्टूड? फ्लोट करना मतलब ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही जैसे पेपर बोर्ड बना के बारिश के दिनों में छोड़ देते हैं फ्लोट करता है, वैसा नहीं है। सेल साइटोप्लाज्म के ऊपर सेल ऑर्गेनेल, हाँ मकड़ी के जाले की जैसी जरूर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो जो मकड़ी की जाले होती है वैसी जाले होती हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको पकड़ के सेल ऑर्गेनेल मूव कर सकता है। इसीलिए बताया गया है कि फ्लोट करता है। इज दिस क्लियर टू यू? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आई बात समझ में? तो देखो अब जो सेल में पढ़ना बाकी है, ये 1-2 क्लास और लग जाएंगे और सेल पूरे अच्छे से खत्म हो जाएगा, मतलब डीपली। एक चीज है पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है और कैसा है। दूसरा पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उस चीज को, अरे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, सेल फ्लासिड बन रहा है, टर्जिड बन रहा है, ये सब सारी चीजें पढ़नी होंगी। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा फंक्शन, कैसा उसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का फंक्शन और स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर और फंक्शन। और इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, 1-2 क्लास लगेंगे और हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? आई बात समझ में? एक बात बताओ, दिमाग में सेल क्लियर हो रहा है, बायोलॉजी के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मैंने ऐसे पढ़ाया है क्योंकि बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर्स पढ़ने में भी अभी कॉन्फिडेंस मिले। वो सब छोड़ो, मैंने कोशिश किया है कि बायोलॉजी से प्यार हो। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? बहुत। कॉल छोड़ो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ बताओ, जल्दी बताओ। ऐसे ही खुश करने के लिए यस बोल रहे हो। केमिस्ट्री से प्यार हुआ? केमिस्ट्री से प्यार हुआ? अरे केमिस्ट्री से इसको ज्यादा प्यार हुआ। 3 गर्लफ्रेंड रखो, 4 गर्लफ्रेंड रखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चारों से इक्वली प्यार करो।